मैं कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बिहार के सारे सरकारी विभागों में काम करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। हाँ, जो भी विभाग हैं बिहार में, सरकारी विभाग हैं, उसमें जब काम पेंडिंग पड़ जाता है तो हम लोगों का प्रतिनियुक्ति किया जाता है। मैं वही कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। जब किसी विभाग में कोई काम पेंडिंग रहता है तो उस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम लोगों का प्रतिनियुक्ति किया जाता है और हमारा दोहन किया जाता है। हाँ, मैं वही कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। वेतन के नाम पर हम लोगों को एक अल्प वेतन दिया जाता है। मैं वही कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। वेतन इतना मिलता है कि महीना आते आते हम लोगों के ऊपर उससे ज्यादा कर्जा लादा जाता है। हाँ, मैं वही कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर बोल रहा हूँ। कल बिहार सरकार में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में विकास मित्र और तामिली मरकज का पेमेंट दोगुना बढ़ा दिया गया। जी हाँ, जहां 13,700 विकास मित्र को मिल रहे थे, अब विकास मित्र को 25,000 रुपए मिलेंगे और उनके वेतन में हर एक साल 5% की वृद्धि भी होगी। वहीं तामिली मरकज को अब 21,000 रुपए मिलेंगे और उनके वेतन में भी अब हर एक साल 5% की वृद्धि होगी। वहीं सैप के जवानों का भी पेमेंट बढ़ाया गया, रसोइयों का भी पेमेंट बढ़ाया गया। यानी पंचायत के इन कर्मियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया। विकास मित्र और तामिली मरकज रसोइया जो हैं वो पंचायत के कर्मी होते हैं, वो पंचायत के डेवलपमेंट में काम करते हैं। विकास मित्र जहां पंचायत के अल्पसंख्यक और पिछड़ा जाति वगैरह का डेवलपमेंट का काम करता है, तो इनको ध्यान में रखते हुए इनका पेमेंट 25,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन उसी पंचायत में एक और पोस्ट है कार्यपालक सहायक का, जो पंचायत का जन्म मृत्यु का काम देखता है, आरटीपीएस काउंटर यानी कि जातीय आवासीय आय है उसका काम देखता है, कबीर अंतोष्टि का काम देखता है, पेंशन का काम देखता है। जो भी ऑनलाइन समस्याएं होती है पंचायत की, वो सारा कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर देखता है। ये भी एक पोस्ट है पंचायत में, लेकिन इस पर सरकार का नजर नहीं गया। कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर आज 2 साल से चिल्ला रहे हैं कि उनका सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि उनका नौकरी पर जो खतरे की घंटी रहती है वो लटकती रहती है। पता नहीं कब कौन अधिकारी गुस्सा हो जाए और अपने लेटर पैड पर लिख कर यह दे दे कि मैं इनके कार्य से संतुष्ट नहीं हूं, इनको वापस किया जाए। फिर भी ये कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर अपना पूरा जी जान लगाकर उस पंचायत के डेवलपमेंट का काम देखते रहते हैं। या फिर और भी जो कर्मी हैं जो अलग अलग विभाग में हैं, वो उस विभाग का काम देखते रहते हैं, जी जान लगा देते हैं, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से वो काम को पूरा करते रहते हैं। लेकिन सरकार का ध्यान इन लोगों पर नहीं गया, क्योंकि इन लोगों के घर में लोग नहीं रहते हैं। कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के घरों में लोग नहीं है, उनको खाने की आवश्यकता नहीं है, उनको मेडिकल की आवश्यकता नहीं है, उनको अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का घर का खर्चा केवल 17,000 रुपए में चल जाता है। वहीं अगर हम बात करें विकास मित्र और तामिली मरकज का, तो इनके घर में लोग रहते हैं, बहुत सारा संख्या में लोग रहते हैं, इनके ऊपर लायबिलिटी है, इसलिए इनका पेमेंट 25,000 रुपए कर दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए कि उसी पंचायत के कर्मी विकास मित्र होते हैं और उसी पंचायत के कर्मी जो है वह एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक होता है। सरकार को चाहिए कि जब वो पेमेंट बढ़ाती है तो सबको एक नजर से देखे। कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का यह आलम है कि किसी विभाग में अगर कोई भी काम पेंडिंग रहता है तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक को खोया जाता है और उनका प्रतिनियुक्ति करके उनसे काम लिया जाता है। बिहार चूंकि डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल होने के क्रम में जो कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, इनकी भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन केवल काम सरकार को लेना है इनसे, बाकी इनके डेवलपमेंट पर ध्यान सरकार को देना ही नहीं है। 2 महीने, 3 महीने, कभी 4-4 महीने, कभी 6-6 महीने पर इनको पेमेंट दिया जाता है। आलम यह होता है कि जब पेमेंट मिलता है तो उससे ज्यादा इनके ऊपर कर्जा होता है, ये कर्जा चुकाते चुकाते थक जाते हैं। जरा आप सोच कर देखिए कि 17,000 रुपए में आजकल क्या होने वाला है। अगर किसी के घर में किसी का तबियत बिगड़ जाए तो वो 17,000 रुपए कम पड़ जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए, तो हम खाएंगे क्या? अब आप सोचिए कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या लेकर परदेश जाएंगे। सरकार का यह आलम है कि आप पर ध्यान नहीं है। सरकार केवल SC, ST, OBC
और अल्पसंख्यक का पेमेंट बढ़ाने पर लगी हुई है, लेकिन जो बिहार में लगभग 14 से 15 हजार जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। ये भी आप ही के कर्मी हैं, ये भी आपके बिहार के ही कर्मी हैं जो अन्य विभागों में, बिहार के सारे सरकारी विभागों में रहकर काम करते हैं, आपका कार्य का निष्पादन करते हैं। बिहार को डिजिटल बनाने में इनका अहम भूमिका है। सरकार को चाहिए था कि कल कैबिनेट का मीटिंग हुआ, उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक का पेमेंट जो है वह उनको मिनिमम 25,000 रुपये करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरकार को इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जब भाषण देते हैं तो यही कहते हैं कि वो सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन कहाँ गया आपका एक साथ लेकर चलने वाला वो प्रतिज्ञा? उसी पंचायत के विकास मित्र हैं और उसी पंचायत में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक है, आपको उन पर ध्यान देना चाहिए था, उनका पेमेंट आपको बढ़ाना चाहिए था। कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या दोष है? क्या उनका मात्र बस एक यही दोष है कि वो दो एग्जाम पास करके आए हैं? पहले सीबीटी दिया, फिर वो लोग टाइपिंग टेस्ट देकर आए। इनका केवल यही गलती है कि वो लोग एग्जाम पास करके आकर अपना दक्षता परीक्षा पास करके अपना टैलेंट दिखाकर वो लोग नौकरी पाए हैं। जो लोग अपने मेरिट के बल पर आए हैं, जो लोग अपने 10th और 11th का मार्क्स के बल पर नौकरी लिए हैं बिना कोई एग्जाम दिए, आप उनका पेमेंट तो बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन जो लड़के एग्जाम देकर आए हैं, दो एग्जाम देकर आए हैं, टाइपिंग पास किए, सीबीटी पास किए, वो आज 2 साल 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि उनका जो है सेवा समायोजन किया जाए, उनका पेमेंट बढ़ाया जाए। लेकिन बिहार सरकार का इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, थोड़ा सा भी उन लोगों के बातों पर विचार नहीं कर रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार बस इस बात पर विचार कर रही है कि जहां भी अगर काम पड़ता है तो आप कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को बुलाइए और उनसे दम भर काम लीजिए। काम लेने के बावजूद भी बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं जहां पर लेटर पैड पर लिख दिया जाता है कि जाइए, आपको हमारा अब काम नहीं है, आप काम करने में दक्ष नहीं है। तो बिहार सरकार से हमारा यह आग्रह होगा कि हमारे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे घर में भी लोग हैं, हमारे घर में भी परिवार हैं, हमारे घर के लोग भी खाना खाते हैं, हमारे घर के लोग भी बीमार पड़ते हैं, हमें भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो आपसे यह आग्रह रहेगा कि हम लोग का पेमेंट भी मिनिमम कम से कम 25,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन स्तर थोड़ा सा अच्छा कर सकें। हमारे घर में भी लड़के पढ़ते हैं स्कूल में, उसमें भी खर्चा होता है। तो बिहार के मुखिया से हमारा बस यही आग्रह होगा कि आप अगर सबको देख रहे हैं तो एक नज़र से देखिए और हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग का पेमेंट जो है वह कम से कम 25,000 रुपये कीजिए।